काखोवका डैम के टूटने से पहले और बाद की तस्वीर भी लगातार टीवी9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, क्योंकि अब सैटेलाइट के जरिए ली गई तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं और डैम टूटने के बाद पानी का सैलाब इसमें साफ उठता हुआ नजर भी आया है। और जिस तरीके से पानी का ये सैलाब उठ रहा है, खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इस पूरे रीजन में जिस तरीके से खतरा बढ़ रहा है उसी को लेकर हमारे एक्सपर्ट्स के साथ हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरे रीजन में इवैक्यूएट करना लोगों को इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। और खैरसों का ये रीजन जहां पर अभी तक लगातार हालात को सामान्य करने के लिए भी अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपनाई जा रही थी, वहां पर अब काखोवका डैम के टूटने के किस तरीके से साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, ये अगली बड़ी खबर है। क्योंकि खैरसों के निचले इलाके अब बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं और यूक्रेनी एजेंसीज भी अब राहत और बचाव के काम में लगातार जुटी हुई हैं और डैम के पानी से ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट के खतरे को लेकर भी सबसे बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर खतरा जिस तरीके से बढ़ता है, जाहिर सी बात है दायरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। और ज़ेपोरिज़िया पर बढ़ रहे इस खतरे को लेकर तो अपने एक्सपर्ट्स के साथ हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन दत्तार सर, जिस काउंटर ऑफेंसिव के तहत यूक्रेन अलग अलग जगह पर टीम्स को डिप्लॉय कर चुका था, क्या इस पूरे रीजन पर डैम के बाद हुए अटैक के बाद आपको लगता है इन रोड्स का, इस पूरी कनेक्टिविटी का डैमेज हो जाना भी रूस के लिए एक बड़ी कामयाबी है? देखिए, यकीनन रूस का एक अपर हैंड इसमें माना जाता है, लेकिन जिस तरह से देखिए यूक्रेन एक फुल फ्लेजेड ऑफेंसिव या काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करने की पोजीशन में एक्सक्यूज मी कतई नहीं है। तो वो ये चाहेगा कि पैनी पॉकेट्स में वो डिप्लॉय करे या जिटर पार्टीज या इस तरह के जो एट्रिशंस है वो करेगा, क्योंकि वो एक डेटरेंट फोर्स के रूप में इस्तेमाल करेगा इन ट्रुप्स को। एक बहुत बड़ा लार्ज स्केल ऑफेंसिव को लॉन्च नहीं कर सकता। रही बात इसकी डैम के जो जिससे बर्बाद किया गया है, उससे ये संकेत साफ है कि रूस ये चाहता है कि जो पानी का जो सोर्स है वो उसमें उसको बदस्तूर मिलता रहे। और दूसरी बात वो ये चाहता है कि उसकी जितने टैंक्स हैं या जितने बख्तरबंद गाड़ियां हैं उनका डिप्लॉयमेंट इफेक्टिव यूक्रेन इस्तेमाल नहीं करे, क्योंकि उसे रूस को ये भी उम्मीद है कि जो बाकी के कंट्रीज है यूरोप के, उन्होंने जिस तरह से प्लेज किया है कि हम और टैंक्स देंगे, पोलैंड जैसे राष्ट्र ने भी बताया है कि हम आपको मदद देंगे, तो ये रूस के लिए एक चिंता का सबब है। और वो ये काउंटर करना चाहता है कि जैसे ही अर्बन फ्लडिंग करके, जैसे डिच कम बंद जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं खासकर टैंक वॉरफेयर में, उसको उन्होंने नेगेट किया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लेकिन डैम पर अटैक को लेकर आगे कितना विनाशक खतरा है, इस पर चर्चा करने से पहले ये बड़ी खबर, क्योंकि बांध खैरसों के उस हिस्से में आता है जहां पर रूसी कब्जा है और यूक्रेन की तरफ से जिस तरीके से बड़े दावे किए जा रहे हैं, पूरे खैरसों को कब्जे में लेने के दौरान हमले की बात कही जा रही है। टैंक की इस लड़ाई में क्या ये बड़ी हार है? अब रूस दूसरे तरीके भी अपना रहा है, यूक्रेन ये भी कह रहा है रूसी दुस्साहस का कड़ा जवाब दिया जाएगा, यूक्रेन की तरफ से ये बड़ी बात कही जा रही है।